हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है गणेश चतुर्थी और वैसे तो ये फेस्टिवल महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। और जब मैं पुणे में थी तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था 10 दिन तक। मतलब सबके घर में गणपति जी का आगमन होता था, सुबह शाम आरती, बहुत सही था। बट अब मैं जब झारखंड में हूँ, यहाँ सबके घर में गणपति जी का आगमन होता नहीं है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बनाया जाता है। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग निकल पड़ते हैं पंडाल को देखने के लिए मधुपुर। तो मेरे घर से मधुपुर जाने वाले रास्ते में आता है पथरौल और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध काली माँ का मंदिर है। तो कभी भी अगर आप देवगढ़ आओगे तो यहाँ पे ये मंदिर का दर्शन जरूर करना। ये दक्षिणेश्वर काली की बहन मानी जाती है। तो इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं मधुपुर और मधुपुर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है गणेश पूजा को लेके। और क्योंकि हम घर से 9:30 बजे निकले थे और यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे तो सारा दुकान वगैरह तो बंद हो चुका था और भीड़ भी नहीं था। तो इसलिए हम आराम से अंदर तक चले गए गाड़ी से ही। वैसे तो मधुपुर में टोटल 4 जगह मूर्ति उठता है, बट हमारा ऑलरेडी रात हो चुका था और यहाँ का जो फेमस मतलब मेन होता है वो 2 पंडाल होता है। तो बस आज हम लोग वही दोनों कवर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहला पंडाल देखने के लिए और ये जो पंडाल है वो गणिनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और यहाँ पे आप डेकोरेशन देख सकते हो। मतलब अंदर पंडाल का तो नहीं पता, बट लाइटिंग वगैरह से एकदम दिल खुश हो गया। और ऐसा लाइट था कि मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए भी मतलब बहुत सही जगह था। इतना अच्छा फ़ोटो आ रहा था। हमने यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो खिंचाया और फिर चलते चलते पहुँच जाते हैं पंडाल के अंदर। और ये रहे हमारे प्यारे से गणपति जी। मतलब इतना सुंदर यहाँ पे मूर्ति था कि एक बार देखो तो नज़र हट ही नहीं रहा था। इतना क्यूट था दोनों का फ़ोटो। हमें पहले ऐसा लगा कि मेन मूर्ति यही है, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं, ये बस सजावट के लिए है। पूजा के लिए मूर्ति तो मुंबई से आया हुआ था। और सच में मतलब मूर्ति देख के मुझे फिर से ऐसा महाराष्ट्र का याद आ गया। इतना अच्छा मूर्ति था। हमने तो बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। एक बार मैं आपको पूरे अच्छे से दर्शन करा देती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे अगला पंडाल। पंडाल के जस्ट बाहर में यहाँ पे प्रसाद वितरण चालू था। प्रसाद में यहाँ पे पूड़ी, सब्जी और बुंदिया था, जो कि रात के खाने के लिए इनफ था। बट हम पहले से घर से खा के गए थे तो इसलिए हमने प्रसाद बोल के बस बुंदिया ले लिया थोड़ा थोड़ा। और यहीं पे गणिनाथ पूजा होता है हमारा बहुत ही अच्छे से। मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी जब यहाँ पे पूजा होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले पंडाल में और यहाँ पे भी सजावट, भाई साहब मतलब बहुत ही सही सजावट था। यहाँ भी बाहर ही एक स्टैचू बना हुआ था राक्षस का, जिसमें से बहुत ही डरावना सा आवाज़ भी आ रहा था। जैसे ही हम लोग पंडाल में एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे पहले से ही मराठी सॉन्ग बज रहा था, जिसको सुन के मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग झारखंड में हैं। मन एकदम खुश हो गया और पूरा महाराष्ट्र वाला फील हो रहा था। और इस पंडाल का और एक ख़ास बात ये था कि इसमें जो भी सजावट आप देख रहे हो, ये झारखंड का जो फेमस पेंटिंग है सोहराई पेंटिंग, उसके द्वारा किया गया था। ये जितना भी आप देख रहे हो मतलब चारों तरफ इसमें पेंटिंग का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये पंडाल अपने आप में एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना था। और ऊपर से यहाँ का मूर्ति मतलब इतना विशाल और भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं झारखंड में हूँ। तो एक बार मैं अच्छे से पूरा पंडाल और मूर्ति का दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे गणपति जी को भी ऐड किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो गणेश जी का आरती कर रहे हैं। और ये सब एक्सपीरियंस मेरे लिए सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि झारखंड में इतना अच्छे तरीके से गणपति जी का पूजा होता होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम थी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सही था। और बाबू यहाँ पे राक्षस को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको मधुपुर का गणपति पूजा कैसा लगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। बप्पा आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।